राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ वहाँ से जहाँ से मैंने पिछले ब्लॉग जो है अपने ख़त्म किए थे, जय विजय के पहले जन्म से, जिसमें था कि उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म लिया था और विष्णु भगवान ने वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार लेकर उनका वध किया। वो युग था सतयुग। अब शुरू हुआ है त्रेता युग। त्रेता युग में उन्होंने दूसरा जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण का। रावण और कुंभकर्ण जो है वो ऋषि विश्वश्रवा के पुत्र थे। विश्वश्रवा की जो है 2 शादियाँ हुई थी, एक इलाविदा और दूसरी केसकी। इलाविदा से कुबेर महाराज ने जन्म लिया और केसकी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुप्रखा ने जन्म लिया। इसके बाद जो है जैसे ही रावण बड़ा हुआ तो वो शिव भक्त बना। शिव की भक्ति बहुत करता था वो, और बहुत पराक्रमी, बहुत बलशाली और राजनीतिज्ञ था, बहुत विद्वान था। और रावण के टाइम पे जो है उसकी लंका बहुत अपने चरम सीमा पर थी, मतलब बहुत सुंदर बनाई थी उसने। पूरी नगरी सोने की बना रखी थी। उसकी नगरी को सोने की नगरी भी या सोने की लंका भी कहा जाता था। लंका का निर्माण जो है माता पार्वती की इच्छा से भोले बाबा ने जो विश्वकर्मा जी से करवाया। उसके बाद जो है उसका अधिकार उन्होंने कुबेर महाराज जी को दिया। रावण ने युद्ध करके कुबेर महाराज से, अपने सौतेले भाई से युद्ध करके उस लंका पर कब्जा किया। रावण की शादी मंदोदरी से हुई। मंदोदरी जो है मायासुर की पुत्री थी। मंदोदरी ने शिव जी की तपस्या करके यह वरदान मांगा कि उसका पति जो है वो बहुत बड़ा विद्वान और बहुत शक्तिशाली हो। रावण और मंदोदरी के पुत्र थे मेघनाद, अतिकाय और अक्षय कुमार। वो तीनों भी बहुत बलशाली थे। और उसके बाद रावण ने जो है भगवान शिव की और आराधना की, उनको प्रसन्न किया। और जब शिव जी आए तो रावण ने जो है अमरतन का वरदान मांगा, लेकिन शिव जी ने नहीं दिया, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर रावण ने ब्रह्मा जी का आराधना की, ब्रह्मा जी की तपस्या की, और उनसे उन्होंने वरदान मांगा रावण ने कि वह सभी से ही अजय रहे, मनुष्य को छोड़ के, कि मनुष्य उसकी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ जो है श्री हरि ने जो है अवतार लेने के लिए राजा दशरथ के घर जन्म लिया। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यज्ञ के प्रसाद से जो है तीनों का जन्म हुआ। तीनों रानियों से 4 पुत्रों का। रानी जो है कौशल्या, उनसे श्री राम का जन्म हुआ। कैकेयी से जो है भरत का, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। जैसे जैसे चारों भाई बड़े हुए, जो श्री राम थे वो अपने गुणों से सभी प्रजा में लोकप्रिय हो गए, और वो सभी विषयों में बहुत विद्वान थे, बहुत निपुण हो चुके थे। और तीनों भाई भी उन्हीं का ही अनुसरण करते थे। तीनों भाई भी उन्हीं की ही तरह बनना चाहते थे। और एक बार की बात है कि विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो कुछ राक्षस आके उनको परेशान कर रहे, उनका यज्ञ जो है खंडित कर रहे थे। तो वो श्री राम को अपने साथ लेके गए उन राक्षसों का वध करने के लिए। और वो राक्षस थे, वो राक्षसों का नाम था ताड़का, उसका पुत्र सुबाहु और मारीच। और जब श्री राम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ताड़का और सुबाहु का वध किया, और मारीच को जो है तीर मारकर समुद्र के पार धकेल दिया। उसके बाद जो है वो गए अपने गुरु के साथ जनकपुरी जाकर, जहाँ पे जो है सीता मैया के स्वयंवर का आयोजन चल रहा था, जिसमें कि राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष उठा लेगा उसी राजा या राजकुमार का विवाह सीता से होगा। तो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि की, उसमें लिखा है कि सभी राजा राजकुमारों ने कोशिश की थी पर कोई नहीं उठा पाया था। अंत में जो है श्री राम ने उस धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, जिससे कि वह टूट गया, और जिसकी टनकार जो थी वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई, भगवान परशुराम को सुनाई दी, और वह क्रोधित होकर वहाँ पर सभा में आ गए। और वो बहुत क्रोध में थे, लेकिन भगवान के शांत स्वभाव से, विनम्रता से उनसे माफ़ी मांगने पर, श्री राम ने जब माफ़ी मांगी भगवान परशुराम से, तो वो शांत हो गए। उसके बाद उनका विवाह हुआ। उनके साथ उनके तीनों भाइयों का भी विवाह हुआ, सीता मैया की बाकी बहनों के साथ। भरत का मांडवी से, और लक्ष्मण का उर्मिला से, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से।
चारों का विवाह जब संपन्न हुआ तो वो वापस अयोध्या आ गए। उसके बाद राजा दशरथ ने जो है फैसला लिया कि श्री राम का जो है राज तिलक किया जाए, उनको राजा बनाया जाए। तो पूरे राज्य में उत्साह चल रहा था, उनके राज तिलक की तैयारी चल रही थी। एक तरफ जो है रावण जो है राजा बन के लंका पर राज कर रहा था, इधर श्री राम का राज तिलक की तैयारियां चल रही थी। अब आगे की कहानी जो है मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। आप बताइए कि ये कैसी स्टोरी लगी आपको, आगे कैसे श्री राम रावण से जो मिले और उसका वध किया, हनुमान जी से कैसे मिले, क्यों वध हुआ, क्या रीज़न था, वो सब मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में आगे की स्टोरी लेके। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।